बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आम रूटीन में कभी कभार हम गुफ्तगू करते हैं कि बाप का किया धरा बेटे के आगे आता है, लेकिन शाहरुख के मामले में चीज़ें बड़ी डिफरेंट हैं। बाप का अच्छा किया हुआ बेटे के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है क्योंकि उस शख्स ने मोदी के आगे झुकने से इनकार कर दिया था। फ़र्क सिर्फ इतना है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आज आर्यन खान की बेल एप्लीकेशन की सुनवाई थी। आज पूरा बॉलीवुड शॉक में है क्योंकि शाहरुख के वकील ने जो उन्होंने किया था आर्यन खान के लिए, उन्होंने जो आर्गुमेंट्स पेश किए, उस आर्गुमेंट्स के बाद पूरी दुनिया के अंदर कोई भी कहीं हो तो वो बेल रिजेक्ट नहीं करता। उन्होंने कहा कि शाहरुख के बेटे के हवाले से रिमार्क्स देते हुए कि देखिए, ना तो मेरे क्लाइंट के पास से कोई चर्स मिली है, ना हीरोइन मिली है, ना कोई दूसरी मंशियात मिली है, ना वो उस वक्त पाया गया है मंशियात लेते हुए। ये जो मीडिया में कहानियां आती हैं कि शाहरुख के बेटे ने इतराफ़ कर लिया, ये कर लिया, ये सब झूठ और फेक कहानी है। ये ज़हन में रखिएगा क्योंकि असल वो चीज़ है जो अदालत में हो रही। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब वहाँ पर कहा गया कि ना तो उससे मिली है, ना उसका मेडिकल टेस्ट किया गया है, ना उसको चेक किया गया। जब ये तमाम चीज़ें नहीं की गई, कुछ मिला नहीं है, तो आप फिर बेल क्यों नहीं देते? अब आप सोचिए कि कोई इतने वैलिड आर्गूमेंट्स अदालत में दे रहा हो कि आपने मेरे क्लाइंट का मेडिकल नहीं किया, आपको पता नहीं वो पीता है या नहीं। हम कहते हैं वो नहीं पीता। उसके अलावा आपने उसको रंगे हाथों कहीं से नहीं पकड़ा। जब आपने उसको पकड़ा उसके पास से कोई उस वक्त हीरोइन चर्स नहीं थी। और सूरत हाल ये है कि एनसीबी ने भी ये इतराफ़ किया कि कुछ भी नहीं था, तो फिर आपने उसको क्यों अंदर रखा है? और अदालत ने जब ये आर्गूमेंट से, क्योंकि एनसीबी ने कहा जी हमारे पास एक चैट है, उन्होंने चैट प्रेजेंट की और कहा जी हमें शक है कि इनका ताल्लुक है, यानी इससे ज़्यादा उनके पास कोई आर्गूमेंट नहीं है। और उसके बाद अदालत ने कहा नहीं, ये सूरत हाल ठीक नहीं, क्योंकि एनसीबी ने कहा कि अगर शाहरुख का बेटा बाहर निकल आया तो वो इतना इन्फ्लुएंशियल है, इतना बड़ी सेलिब्रिटी का बेटा है कि वो इस केस के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। इस बात के ऊपर बेल रिजेक्ट कर दी गई। और उसके बाद मोदी ने आज शाहरुख को पैगाम दिया है कि तुम्हें मैं उस चीज़ की सज़ा दूंगा जो सज़ा तुम्हें मैं कई साल पहले देना चाहता था, मजबूरी में नहीं दे पाया। और अब तुम याद रखना, सज़ा ये है कि तुम्हारी फैमिली का जीना हराम यहाँ पर कर दूंगा, कैरियर भी तबाह कर दूंगा। असल में ये लड़ाई शुरू होती है एक शाहरुख के इंटरव्यू से। शाहरुख ने 2015 में एक इंटरव्यू दिया और कहा कि एक्सट्रीम इनटॉलरेंस है, अदम बर्दाश्त पैदा हो चुकी है। यानी हवाला था कि गाय के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, कोई बात कह ले तो उसको उठाकर जेलों में फेंक दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है। ये कभी भारत ऐसा नहीं था। अब मोदी के आने के 1 साल बाद शाहरुख ने बात की, फिर आप जानते हैं आमिर खान ने भी की, और आमिर खान के साथ क्या हशर हुआ। इस वक्त मामला ये है कि 2019 में दोबारा एक लड़ाई हुई थी। जी हाँ, लड़ाई कुछ इस तरह हुई थी कि इलेक्शन से पहले मोदी ने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को बुलाया और कहा कि आकर, उनकी कैंपेनिंग का दौर था कि वो आए, चूँकि वो वोट लेना चाहते थे और वो बताना कि जी जमहूरियत कैसी है, आप लोगों को बताएं, वोट करें। असल में अपनी कैंपेन चलाना चाह रहे। अब आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें चल रही हैं, इनको गौर से देखिएगा। इनमें कहीं आपको शाहरुख नज़र आ रहे हैं? अब गौर से अगर देखेंगे तो दीपिका पाडुकोण के हस्बैंड रणवीर सिंह आपको नजर आएंगे मोदी को जप्फी डालते हुए, और उसके साथ डेविड धवन का बेटा भी है। लेकिन आपको शाहरुख नहीं नजर आता। मोदी इस बात को भूला नहीं था। ये बात याद रखिए, शाहरुख ने आने से किया इनकार। उसके अलावा अमिताभ बच्चन ने किया आने से इनकार। अभी तो अमिताभ बच्चन, उसकी फैमिली का भी आगे पूरा हिसाब करेगा मोदी। अब सूरत हाल ये है कि करण जौहर वहां पर प्रेजेंट था। उसके अलावा मोदी ने काम ये किया कि जब मीटिंग इनसे की, उसके बाद मोदी ने एक ट्वीट की जो आपके स्क्रीन पर चल रही है। उसने अमिताभ बच्चन को टैग किया, शाहरुख को टैग किया, करण जौहर को टैग किया और कहा कि आप लोगों को भी वोटर की अवेयरनेस के लिए काम करना चाहिए कमिंग इलेक्शन में, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट लविंग योर डेमोक्रेसी। अब आप सोच लें कि उसने शाहरुख को तंज किया, यानी उसको पैगाम दिया कि तुम आए नहीं हो, हमने तुम्हें बुलाया था और तुम नहीं आए। ये बात मोदी कभी भूला नहीं था। उसके बाद आप देखिए कि शाहरुख को ये बात समझ आ जानी चाहिए कि सलमान खान को ये बात बड़ी देर पहले पता चल गई थी कि इनसे पंगा नहीं लिया जा सकता। इसीलिए 2013 के इलेक्शन से पहले सलमान खान ने मोदी के साथ
अपना सीन ओके करके जपियाँ जुपियाँ डाल के पतंग वगैरह उड़ाकर अपना सारा मामला क्लियर कर लिया था कि दोबारा अगर मैं नहीं भी जाता तो मोदी को सेट। उस वक्त उसने मोदी को जितवाने में, क्योंकि उसकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा, एक बड़ा किरदार अदा किया। अब आप देखें कि उसके बाद क्या मामला हुआ कि एक ऐसे फ्लॉप एक्टर को, जो कभी एक अच्छा एक्टर हुआ करता था, विवेक ओबरॉय, जिसने कंपनी फिल्म से आगाज़ किया, विवेक ओबरॉय को बाद में मोदी की फिल्म में लीडिंग रोल मिल गया, वो मोदी बन के रहा। ये सारे लोग गए, शाहरुख नहीं गया। अब आप देखें कि जब रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह का केस आया था तो दीपिका पादुकोण पकड़ी गई थी, तो उसको बचाया किसने था उस वक्त? मंशियात केस के अंदर इतना बड़ा स्कैंडल निकला, उसकी व्हाट्सएप आई जिसके अंदर उसने कहा कि मुझे हाई लेवल की मंशियात चाहिए हीरोइन, जिसे मैं, मतलब उसने बहुत सारी चीज़ें की, गुफ्तगू की कि मुझे ये चाहिए, मैं बिल्कुल टुन होना चाहती हूँ। इतना बड़ा केस हो गया था कि उस वक्त रिया चक्रवर्ती के केस के अंदर दीपिका पादुकोण जेल में जा सकती थी। रणवीर सिंह का मोदी के साथ सेटिंग थी, बच गए सारे। अब आप देख लें कि उसके बाद शाहरुख ने काम क्या किया। फिर शाहरुख को आना पड़ा मोदी के साथ। जी हाँ, शाहरुख मोदी के साथ आता है क्योंकि महात्मा गांधी का 150वां उस वक्त बर्थडे था, उस पर इन्होंने सबको बुलाया। उस वक्त मोदी जीत चुका था, उसको शाहरुख की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उस इवेंट के ऊपर चूंकि राजकुमार हिरानी ने वो सारी फिल्म बनाई थी तो उसने सबको बुलाया, मोदी को भी इनवाइट किया। ये वो चीज़ नहीं थी जो मोदी को चाहिए थी। इस पूरे खेल में शाहरुख ने वहाँ खड़े होकर तकरीर की, काफ़ी लंबी चौड़ी, जिसको बाद में काट दिया गया और थोड़े से क्लिप जो आपकी स्क्रीन पर चली हैं ये प्रेजेंट किए गए। अब आप सोच लें कि ये छोटे छोटे क्लिप प्रेजेंट किए गए और उसके बाद शाहरुख ने वहाँ पर जितनी देर गुफ्तगू की, मोदी ने बॉडी लैंग्वेज, जब चूंकि स्टार्ट के अंदर पूरी ये तमाम मनाजिर आए थे, बाद में काट दिए गए, उसकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि वो शाहरुख से उकताया हुआ है, बुरी तरह, बदतरीन हालत में शाहरुख से उकताया हुआ। याद कीजिए कि महात्मा गांधी का मामला बनाने वाले राजकुमार हिरानी वही शख्स है जिन्होंने पीके बनाई थी और उनके ऊपर ISI का इल्ज़ाम लगाया था। उस वक्त सुब्रमण्यम स्वामी जो सेनेटर हैं भारत की बीजेपी की जमात के, तो आप अंदाज़ा कर लीजिए किस लेवल पर क्या मामला है। उन्होंने भी अपनी सेटिंग कर ली मोदी के साथ। यानी हर किसी को समझ आ गया, शाहरुख को समझ नहीं आ पाई, आमिर खान को नहीं, आमिर खान का भी बुरा हाल करेंगे अभी। उसके बाद शाहरुख और आमिर ये वो जो मर्जी करते रहे, इन लोगों का सत्यानाश किया। ये बात मोदी अच्छी तरह समझ चुका था, शाहरुख से बदला लेना है। नवाब मलिक ने कहा कि क्राइम रिपोर्टर्स को 1.5 महीने पहले पता था, उन्होंने कहा था कि शाहरुख को हम छोड़ेंगे नहीं। शाहरुख ने मोदी के सामने खड़े होकर जो बातें और जो चीज़ें की, उस वक्त शाहरुख को समझ आ जानी चाहिए थी कि ऐसे इवेंट में जाना ही नहीं चाहिए था, और वो तारीफ़ें जो करनी चाहिए थी मोदी की, उसने खड़े होकर की, आपकी वजह से ये सब हुआ, ये काम उसको करने ही नहीं चाहिए थे। सो इस सूरत हाल के अंदर अब जब शाहरुख वहाँ पर तारीफ़ें कर रहे थे तो उनको पता होना चाहिए था इसका मिजाज क्या है, क्योंकि जब 2015 में इंटरव्यू हुआ तो उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि शाहरुख गद्दार है। किसको कहा? शाहरुख को, जिसने भारत के लिए चक दे इंडिया, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, यानी उसके नाम देखिए फिल्मों के वो कैसे कैसे, माय नेम इज़ खान। तो शाहरुख का मामला बड़ा उलट है कि वो शख्स मोदी को समझ नहीं पाया, सबने डील कर ली, मुसलमानों को उन्होंने छोड़ना नहीं था, शाहरुख से तो उनकी पर्सनल लड़ाई थी। सो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर ये बेल का रिजेक्ट होना तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब आगे शाहरुख जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे या कोई मामला सेटल नहीं करेंगे, उनका बेटा तो बाहर नहीं आने वाला। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।